और और मैं भी कृतज्ञता की एक स्टूडेंट हूँ दोस्तों, ग्रेटिट्यूड की स्टूडेंट हूँ। सर के माध्यम से ही एक स्टूडेंट हूँ। तो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स और नए साथियों को हमें मैसेज करना है, कॉल करना है और उन्हें जूम वेबिनार में लेके आना है दोस्तों, ताकि उन्हें भी ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता क्या होता है, पता चले। और जिनको कृतज्ञता पता है उनको एक नया टॉपिक पता चले, इसलिए फटाफट कॉल करे, मैसेज करे और उन्हें लेके आना है। और आज मुझे इस 2024 के आरंभ इस पैनल पे हमारे जिन्हें हम कर्तव्य दक्ष कारभारी कहते हैं, यानी कि आदरणीय प्रशांत सातो सर, इन्होंने आज मुझे होस्टिंग करने का आज मौका दिया। इसलिए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अदा करती हूँ। और जिनके विचारों से ये पैनल शुरू हुआ है दोस्तों, ऐसे हमारे आवाज के धनी आदरणीय योगेश पालोदे सर और हमारे ग्रेजुएट सेशन के महागुरु, मोटिवेशनल स्पीकर आदरणीय रवि सातव सर, इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अदा करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, ये ज्ञान कोई भी स्कूल में सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। और ये जो ज्ञान है दोस्तों, ये हम या बिजनेस हो या हमारा सांसारिक जीवन हो, इसमें सभी में हम ये ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। और यहाँ हमें जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है दोस्तों। तो ये ग्रेटिट्यूड वर्ड दिखने में या बोलने में खाली एक वर्ड होता है दोस्तों, पर ये बहुत बड़ा काम कर जाता है। जैसे कि छोटी सी मूर्ति और उसका काम महान। सही है दोस्तों, सही सुना आपने। तो ये वर्ड आपने पूरे मन से, पूरे विश्वास से जो कहता है, उसका बड़ा से बड़ा काम भी आसानी से होता है दोस्तों। तो ये बहुत सारे साथियों ने सर के साथ या हमारे साथ, और मैंने भी जो कृतज्ञता की है अपने जीवन में आजमाया है, तो उसको रिजल्ट भी पता होगा, रिजल्ट आया होगा। और जिन्होंने आज तक नहीं किया होगा, वो तो आज उन्होंने वो पूरे दिल से, पूरे मन से ये ग्रेटिट्यूड शुरू कर देना है दोस्तों। क्योंकि उनको भी पता चले कि ये ग्रेटिट्यूड का सही मायने में अर्थ क्या है। तो चलो दोस्तों, अभी हमारा सेशन का टाइम तो हो चुका है, पर हमें पूरे मन से, पूरे ध्यान से ये सेशन सुनना है। और हमें पेन और नोटबुक लेके बैठना है दोस्तों। क्योंकि पूरे मन से ये बातें जो सर आज बताने वाले हैं, वो बातें हमने नोट करके रखना है, ताकि फ्यूचर में यही नोट हमें नए विचारों की दिशा देने वाला है, यहाँ मिलने वाला है, हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। तो मैं सर के और आपके बीच ज्यादा टाइम नहीं लूंगी दोस्तों, पर हमें सर के वेलकम के लिए हैंड राइज करना है, बुके देना है और उनका वेलकम भी करना है दोस्तों, जल्द से जल्द फटाफट। तो आइए सर जी, आपका स्वागत है, वेलकम है। आदरणीय रवि सातव सर, वेलकम है आपका। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू कविता बेटा। बहुत अच्छा लगा आज आपको होस्टिंग करते हुए देखकर। और धन्यवाद करता हूँ प्रशांत सातो सर का, जो अलग अलग लोगों को इस मंच पर एक मौका दे रहे हैं, ताकि उनका भी, उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो सारी बाहर निकल कर आए, और वो भी अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी की ओर लेके जाए। तो बहुत धन्यवाद है प्रशांत सर का। आप सभी पैनल पर उपस्थित मेरे साथी और परिवार के सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ साथियों। और उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आप जैसे अच्छे, सच्चे और बहुत ही सुंदर लोगों को मेरे जीवन में लाया है। और आपके माध्यम से भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम इस ग्रेटिट्यूड के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है आपको इस ग्रेटिट्यूड का फायदा जरूर हो रहा होगा। अगर आप इसको सीरियसली करते होंगे, आप इसको नोट करके रखते होंगे,
और आप जो जो भी अभ्यास हमने अभी तक इस ग्रेटिट्यूड का किया है, उसको अगर आप रोजाना आपके जीवन में उतार रहे होंगे तो आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम आते होंगे। जैसा कि सभी लोग इस मंच पर जो भी होस्टिंग कर रहे हैं, ये सभी कहते हैं कि हम लोग ग्रेटिट्यूड के स्टूडेंट है, हम लोगों ने इसके सेशन किए हैं और हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। यही बात हम सभी लोगों के साथ में जरूर होगी साथियों, अगर हम इसको सीरियसली लेते हैं तो। क्योंकि हमने कल ही देखा है कि ग्रेटिट्यूड विपुलता है और शिकायत गरीबी। तो जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड हम हमारे जीवन में उतारेंगे, उतनी ही समृद्धि की ओर हम बढ़ने वाले हैं। और आज के जो जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे हर टॉपिक अपने अपनी इंपॉर्टेंस ये कृतज्ञता में रखता है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सही मायने में अगर देखा जाए तो हमारे जीवन को एक परिवर्तन लाते हैं, जीवन में एक परिवर्तन लाते हैं। तो मैं आज के टॉपिक को उसी तरह देखूंगा। देखो, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है, ऐसा बहुत समय आता है कि जिस समय पर हम एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को मार्गदर्शन करते हैं या एक दूसरे को सहयोग करते हैं हम, और लेते भी हैं दूसरों से, है ना। बहुत सारे बार ऐसा होता है हमारे साथ में, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि उस परिस्थिति में हम सबसे ज्यादा निराश हो जाते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है कि जब हमको लगता है यार हमारे जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है कि हम इतने निराश हो जाते हैं कि हो सकता है उस समय हमारे मन में विचार आए कि अब मेरी जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, अब सब कुछ मेरे लिए खत्म हो चुका है। बहुत बार हमने ऐसे परिस्थितियों का अनुभव किया है साथियों, जब हम बहुत मायूस हो चुके होते हैं हमारे जीवन के बारे में। हमें कोई आशा की किरण ही नहीं दिखाई देती, जब जहां देखो वहां अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। और हम सारी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं हमारे जीवन में कि अब कुछ अच्छा हो भी सकेगा या नहीं। और उसी समय एक ऐसे इंसान की एंट्री हमारे आयुष्य में, हमारे जीवन में होती है। एक ऐसे इंसान का प्रवेश हमारे जीवन में होता है, जो इंसान के केवल मार्गदर्शन से या उसके केवल साथ होने से या केवल उसकी अच्छी बात करने से हमारे जीवन में हमें कहीं आशा की किरण नजर आती है। हमें एक हौसला मिलता है कि यार कुछ और भी अच्छा हो सकता है, इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी। वो आदमी के हमारे कंधे पर सर हाथ हाथ कंधे पर हाथ रखने भर से हमारे अंदर एक एनर्जी तैयार होती है, और हमें विश्वास लगने लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और होता भी है साथियों। और वहां से एक नई जीवन की शुरुआत हमारी होती है, और धीरे धीरे हम हमारे जीवन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर देते हैं। और वहां से जिंदगी निकल पड़ती है हमारी, चल पड़ती है। लेकिन होता क्या है फिर उसके बाद, जब हम धीरे धीरे हमारी जिंदगी को आगे 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 की ओर बढ़ाते जाते हैं, तो उस परिस्थिति को, उस समय को हम भूल जाते हैं, उस इंसान को हम भूल जाते हैं जिसने हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया है। हमको याद भी नहीं होता और हमें उसका एहसास भी नहीं होता कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आया था और उसने हमारे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव लाया। मेरे निराश जिंदगी में उसने एक आशा की किरण जगाकर मुझे एक अच्छे रास्ते पर लेकर आया। और बहुत बार फिर जब हम भविष्य में, जब हमारे जीवन को फिर एक बार रिव्यू करते हैं या फिर हमारे जीवन में हुई घटनाओं को याद करते हैं, तब हमें वो सबसे बुरी परिस्थिति याद आती है, और उस समय उस इंसान की याद आती है जिस इंसान ने हमारे जीवन को सही रास्ते पर लाया, जिस इंसान की वजह से हम सही रास्ते पर निकलकर हमारे जीवन में आशा की किरण आई और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। होता है, बहुत बार होता है। हम सब में से किसी न किसी को ये अनुभव जरूर आया होगा साथियों। ऐसे परिस्थिति में एक नोबेल प्राइज विनर है अल्बर्ट श्वेट्जर, उनका क्या कहना है, बहुत ही अच्छा कहते हैं वो कहते हैं, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, कई बार
हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। क्या कहते हैं? कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, और यह किसी दूसरे व्यक्ति के चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारी भीतर की लौ को जलाया। कितना सुंदर वाक्य है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही सुंदर वाक्य है। जिन जिन लोगों ने हमारे जीवन में ऐसी बुरी परिस्थितियों से, निराशाओं से बाहर निकाल लिया, हमारे जीवन में उन्होंने आकर हमें एक नई दिशा दिखाई, उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव, केवल कृतज्ञता नहीं तो गहरी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, रखना चाहिए, जिन्होंने हमारे भीतर उस आशा की किरण को जगा दिया है। सच बात है साथियों, सही बात है। और हो सकता है ये जो व्यक्ति आपके जीवन में जिसने प्रवेश किया, हो सकता है कि वहां आपका कोई शिक्षक हो सकता है कोई कोच हो सकता है चाचा चाची हो, कोई रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, दादा दीदी दादी हो, या परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। हो सकता है कि किसी डॉक्टर के पास गए हो और वहां से बातों बातों से आपको आपके जीवन का ज्ञान मिला हो सकता है वो आपका अच्छा सच्चा दोस्त हो, आपकी सहेली हो, कोई भी हो सकता है। और ये जो व्यक्ति हमारे जीवन में काम कर जाता है साथियों, उसके लिए कृतज्ञ होना हमारे लिए अनिवार्य है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। क्योंकि सोच के देखिए, उस निराश परिस्थिति में अगर वो व्यक्ति आपके जीवन में ना आता, तो शायद हम उसी गर्त में गोल गोल फेरे लेते हुए होते। वो जो भी व्यक्ति है, वो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि उसने हमारे जीवन को दिशा दी है। बहुत सारी ऐसी बातें उसके माध्यम से हमारे जीवन में आती है, जिससे हम सीखते हैं और हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। तो क्या उन लोगों के प्रति हमको कृतज्ञता नहीं रखनी चाहिए? हो सकता है वो एक इंसान हो सकता है वो ज्यादा लोग हो। हमें आज क्या करना है साथियों? हम उन लोगों के बारे में आज सोचेंगे जिन्होंने हमारे जीवन पर सचमुच असर डाला है, सचमुच असर डाला है। हो सकता है वो अलग अलग क्षेत्र के लोग हो, हमारी पारिवारिक या हमारी सामाजिक जीवन में हमारे जीवन पर असर डालने वाला कोई अलग व्यक्ति हो सकता है, हमारी व्यावहारिक जीवन में असर डालने वाला कोई अलग व्यक्ति हो सकता है। अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र में असर डालने वाले अलग अलग लोग हो सकते हैं। उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता रखना, ये हमारा कर्तव्य होता है साथियों। क्योंकि कृतज्ञता ही समृद्धि है, ये हम देख रहे हैं। और जितनी ज्यादा हम कृतज्ञता का भाव रखेंगे, जिस जिस बारे में रखेंगे, उस बारे में हमारे जीवन में समृद्धि आना तय है। ऐसा नहीं होता अभी आप कृतज्ञता व्यक्त करो और तुरंत आपको उसका परिणाम मिल जाए। क्योंकि हर चीज के लिए एक समय, हर चीज का एक समय होता है, और हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो समय नहीं कंप्लीट होता, तब तक उसके परिणाम हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए बहुत बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि कृतज्ञता मतलब एक ऐसी जादू की छड़ी है कि बस आप व्यक्त कर दो और वो पालो। ऐसा नहीं होता साथियों। क्योंकि आज तक के जीवन में हमने, मुझे पता नहीं है आपके बारे में, लेकिन जब तक मुझे इस कृतज्ञता का अम, अभ्यास नहीं, कृतज्ञता के साथ में मेरा परिचय नहीं हुआ, तब तक मैंने मेरे जीवन में कभी किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में कभी कृतज्ञता व्यक्त नहीं की थी। तो मैं ये उम्मीद कैसे कर सकता हूँ कि मैंने आज तक कभी कृतज्ञता व्यक्त नहीं की, और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कृतज्ञता की, तो मुझे तुरंत परिणाम आए? मैं ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भी अपना समय होता है, वो भी समय लेती है। हमारे पालोदे सर बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं कि हम जब हमारे घर में कोई घड़ा लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, उसको 100 बार ठोक के देखते हैं। पता होता है उसका अंत क्या है, एक दिन फूटने ही वाला है, लेकिन फिर भी हम उसको 100 बार ठोक के लेते हैं। तो जब हम कृतज्ञता का अभ्यास की शुरुआत करते हैं,
वो भी तो देखेगी ना कि ये कितना महसूस करता है मुझे, महसूस करते वक्त इसकी भावनाएं क्या है, और सचमुच ये उसके काबिल है भी या नहीं है। ये सारी बातें जब उस कृतज्ञता को दिखाई देती है, तब वो आपके तरफ उन सारी चीजों को मोड़ देती है जो चीजें आपको चाहिए होती है। आज हमको क्या करना है साथियों? आज हमको केवल एक काम करना है। आपको तीन लोगों को खोजना है आपके जीवन में, जिन्होंने आकर आपके जीवन पर बहुत अच्छा असर डाला है, बहुत सकारात्मक पॉजिटिव असर डाला है। उन लोगों ने आपके जीवन की दिशा बदल दी है। उन लोगों ने आपके जीवन में एक उम्मीद की किरण जगाई है, और कि आप भी अच्छा कर सकते हो। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग आते हैं, जरूर आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को सीखने के लिए वो ऊपर वाला, वो परमपिता परमात्मा ऐसी परिस्थितियों में डालता है कि जहां उसको सीखना पड़ता है। लेकिन कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, वो उस परिस्थिति में एक ऐसे इंसान को भी भेजता है जो उस परिस्थिति में आपको सही मार्ग दिखाए, सही मार्गदर्शन करे। आज हमको केवल उन तीन लोगों को खोजना है जिन्होंने आपके जीवन पर अच्छा असर डाला है। करना क्या है साथियों? अब तीन लोगों को खोजना है, और तीन लोगों के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और ये तीन लोगों को खोजने के बाद, चुनने के बाद में, एक एक व्यक्ति को आपको लेना है। जो भी व्यक्ति, मान के चलिए, अब मैं मेरे बारे में अगर बात करूं तो साथियों, ये कृतज्ञता मेरे जीवन में आने से पहले मेरे जीवन की परिस्थितियां अलग थी। लेकिन जब से ये कृतज्ञता मेरे जीवन में आई है, तब से मुझे हर क्षेत्र में जैसा चाहिए, वैसे परिणाम चाहिए, उस तरीके से मैं इस कृतज्ञता का उपयोग कर रहा हूं। तो मेरे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां बदल चुकी है। तो वो जो व्यक्ति मेरे जीवन में इस कृतज्ञता को लेकर आया, उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना, ये मेरे लिए मेरा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि अगर कृतज्ञता ना होती, तो शायद मैं आपके सामने आज ये बोल नहीं पाता। कि कृतज्ञता मेरे जीवन में ना होती, तो इसके पहले सेशन लिए हैं मैंने, उस सेशन को जिन्होंने जिन्होंने सेशन को किया है, उनके जीवन में जो बदलाव आए हैं, वो ना आते, और ना ही शायद मैं आज आपके सामने ये बात करने के काबिल होता। इसीलिए उस व्यक्ति के प्रति गहरी कृतज्ञता मेरे मन में है। और जब भी मैं इस सेशन को लेने बैठता हूँ साथियों, सबसे पहले उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो शायद व्यक्ति मेरे जीवन में ना होता तो ये कृतज्ञता मुझे भी पता नहीं चलती, और मेरे माध्यम से जिन लोगों को मैंने बताई है उनको भी नहीं पता चलती। ऐसे तीन लोगों को हमको खोजना है, और एक ही समय में एक एक व्यक्ति को लेकर उसके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और वो कृतज्ञता व्यक्त करते वक्त हमें उनको वो कारण भी बताने हैं कि हम उस व्यक्ति के प्रति क्यों कृतज्ञ है। उसने हमारे जीवन में किस तरीके का बदलाव लाया है, उसने हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम किसी चीज के, किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हमने परसों के दिन ही देखा है, तो उसको कारण बताने के बाद जब हम व्यक्त करते हैं, तो वो व्यक्ति उस कार्य के प्रति ईमानदारी से और निष्ठा से करता है। और जब हमने तीन व्यक्ति चुन लिए हैं, तो एक ऐसी जगह जाके बैठिए जहां पर आपके आसपास कोई ना हो, आसपास कोई ना हो, और एक एक व्यक्ति को सामने लाइए। और वो व्यक्ति आपके जीवन में आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए, आप क्यों उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हो, ऐसी जितनी ज्यादा हो सके वजह ढूंढ के निकालिए, और जोर से कहिए कि आप उस व्यक्ति के प्रति क्यों कृतज्ञ हो। और ऐसा एक एक व्यक्ति को लेकर तीनों के प्रति आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है साथियों। और उन सभी को कृतज्ञता व्यक्त करते वक्त आपको वो कारण भी बताना है, और कारण बताकर कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो साथियों, तो मैं आपको एक बात जरूर विश्वास के साथ कहता हूं कि करके देखिएगा, आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आना आपको शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छे परिणाम। क्यों?
क्योंकि बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने के बाद उस समय हमें कृतज्ञता पता नहीं थी, इसलिए हमने वो व्यक्ति को केवल औपचारिक तौर पे धन्यवाद देकर उसको भुला भी दिया होगा। लेकिन आज जब हम उसको उस बुरी परिस्थितियों को याद करके जब याद करेंगे कि सचमुच इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, और जब हम उससे बात करके उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और उसको धन्यवाद धन्यवाद देंगे, तो ये कृतज्ञता आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे बदलाव लेकर आएंगी। क्या आप कर सकते हो साथियों? ढूंढ के निकालना है, ढूंढ के निकलना। क्योंकि जब आप किसी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है, और वो शक्ति आपके तरफ बहुत अच्छी चीजों को आकर्षित करती है, बहुत अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। और इसका अनुभव मैं खुद भी ले रहा हूं, और जिन्होंने जिन्होंने ये सेशन किया है शायद उनको भी ये अनुभव आया होगा। करना क्या है साथियों? बस 3 लोगों को खोजना है, उनको चुनना है, और उन्होंने आपके जीवन पर क्या असर डाला है ये कारण के साथ बताकर बोलकर आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और सबसे अंत में आपको तीनों को धन्यवाद 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 देना है। हाँ, आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है, यार हम जोर से नहीं बोल सकते, है ना? हो सकता है, आप लिख कर भी रख सकते हो साथियों, वो वो व्यक्ति के लिए, और कृतज्ञता भी व्यक्त कर सकते हो। ये आज हमारा हुआ पहला टॉपिक, उन लोगों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला है। वो लोग हमारे लिए जादुई लोग है ना? अब साथियों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए, मैं सबसे पहले दिन आपको बताया था कि आप सारी इच्छाओं को लिख लो, सारे सपने आप लिख लो, जो जो चाहिए आपको वो लिख लो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो। मुझे विश्वास है आपने लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो आज आपके लिए बहुत सही समय है उसे लिखने का। क्यों? क्योंकि अभी तक के हमने हमारे सेशन में उन सारी चीजों को धन्यवाद दिया है, उन सारी चीजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। देखिए, उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिन्होंने हमें जीवन दिया है, हम जीवित है। उन सारी भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, उनको धन्यवाद दिया है, जो सुख सुविधाएं हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। उस सृष्टि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिसके माध्यम से हम जीवित है। उस भोजन के प्रति, उस पानी के प्रति, उस हवा के प्रति, उस प्रकाश के प्रति, सबके प्रति हमने कृतज्ञता व्यक्त की है। ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे जीवन में ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन अभी मैंने आपको ये बात इसीलिए कही है कि आपने वो सपने अगर लिख लिए होंगे, आपने आपकी इच्छाएं लिख ली होंगी, आपको जो जो चाहिए वो लिख लिया होगा, तो आज से हमारा सफर उस तरफ चालू हो जाएगा जो हमारे सपने हैं उसको पूरा करने के लिए कृतज्ञता को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिख के रखना। अगर आपने नहीं लिखा होगा कोई बात नहीं है साथियों, आज लिखिएगा, आज लिखिएगा। क्यों? क्योंकि जो सपने आप लिखोगे उस सपनों की पूर्ति का सफर आज शुरू होने जा रहा है। हमें जो चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर चाहिए तो आज उसको लिखना है, क्योंकि वो इस कृतज्ञता के माध्यम से आपके पास बहुत जल्द आने वाला है। तैयार है साथियों? मुझे पूरा विश्वास है आप उसको जरूर लिखेंगे। अब देखो क्या होता है, हमारे पास जो नहीं है वो हमारा सपना है, जो चाहिए, मिलना चाहिए, वो हमारा सपना है। जिन भौतिक सुख सुविधाओं को हम चाहते हैं जो हमारे पास आज मौजूद नहीं है, वो हमारे पास अगर आना चाहिए ऐसा हमें लगता है, तो वो हमारा सपना है। अब बहुत सारी प्राचीन काल में क्या होता था पता है क्या? जो संस्कृतियां थी, उस संस्कृतियों में ये बातें पहले से है कि जब जो चीज हमको चाहिए, हमारी मनचाही चीज अगर हम
चाहिए हमको पहले, तो पुराने जमाने में भी लोग उसको पहले ही धन्यवाद देते थे। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। बहुत सारे कर्मकांड लोग उस समय में करते थे। देखिए, जब अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ क्यों होता है? दुनिया जीतने के लिए वो राजा एक अश्वमेध यज्ञ करता था। जीता तो नहीं था ना वो, उसने दुनिया जीती नहीं थी तब, लेकिन उसके लिए पहले ही यज्ञ करता था। अब उस यज्ञ करने का मतलब क्या है कि वह मैं जिस दुनिया जीतने के सफर पे जा रहा हूं, उस सफर में मुझे हर जगह जीत मिले, इसके लिए उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वो पहले ही यज्ञ का आयोजन करता था, है ना। अब मिस्र नाम का एक देश है, वहां पे नाइल नाम की एक नदी है। साथियों, उस देश के लोग उस नदी का पानी निरंतर बहता रहे, इसलिए उसका पहले ही जश्न मनाते थे, मतलब उसका पहले ही सेलिब्रेशन करते थे कि उस नदी में पानी का प्रवाह निरंतर बहता रहे। ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगह ऐसी है जहां के लोग बारिश आने के लिए, बारिश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पहले ही उसके लिए वर्षा नृत्य करते थे। बहुत पुराने जमाने में क्या होता था, शिकार करके लोगों को अपना पेट भरना पड़ता था। तो उस शिकार के लिए वो लोग पहले ही कृतज्ञता व्यक्त करते थे कि आज मुझे शिकार मिल गया और हमने पेट भर के खाना खा लिया है। इसका मतलब ये कृतज्ञता पहले से ही दुनिया में मौजूद है, वो हमें अभी पता चली है। और आकर्षण का नियम क्या कहता है साथियों? समान ही समान को आकर्षित करता है। इसका मतलब क्या है कि हम जो चाहते हैं वो हमें पहले ही मिला है, इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, यही तो आकर्षण का नियम कहता है। और जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो हमें चाहिए उसके लिए पहले ही, तो जैसे ही हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तब आकर्षण का नियम काम करना शुरू कर देता है। जैसा मुझे कोई गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, तो जब चाहिए मैं बोलता हूं, उसके प्रति जब मैं कृतज्ञता व्यक्त करने लगूंगा, तो उस कार का चित्र मेरे मन में आ जाएगा, वो कार मेरे सामने मुझे दिखाई देगी। हमने बहुत बार अनुभव आपने भी किया होगा। अब अगर आपने तय कर लिया है कि मुझे कार चाहिए, और आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कोई एक स्पेशल नाम आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये कार चाहिए, तो देखिए आप जब भी सफर पर निकलोगे ना, उसी कार वही कार आपको बहुत ज्यादा दिखेंगी रास्ते पे दौड़ती हुई। ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि आपके मन में उस सपने का चित्र बना हुआ है। आपके मन में उस सपने को पूरा करने के लिए आपने कृतज्ञता को व्यक्त करना शुरू कर दिया है, तो वो चीज आपको बार बार दिखाई देगी। और जो चीज दिखाई देगी आपको, उसका एक दिन आपके जीवन में आना तय है साथियों। इसलिए हमको वो बात करनी है कि जब हम किसी चीज को चाहेंगे तो उसका चित्र हमारे मन में बनेगा। और जब हमने मन में बनेगा तो हमको दूसरी बात क्या करना है, महसूस करना है कि वो चीज मेरे पास आ चुकी है, मेरे पास आ चुकी है। आपके अंदर वो भावनाएं आनी चाहिए, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए कि वो मेरे चीज मेरे सामने आ चुकी है। अब मान के चलिए, मैंने अगर किसी कार का सपना देखा है, मुझे चाहिए है कोई कार, तो जैसे ही मैं उस कार के प्रति सपना देखता हूँ, मुझे पहली बात तो ये कृतज्ञता व्यक्त करनी है कि वो मेरे पास आ चुकी है पहले, उसके लिए मुझे धन्यवाद करना है। दूसरा काम क्या करना है, मेरे मन पटल पर या मेरे मन में वो चित्र बनाना है कि वो कार मुझे चाहिए, वो कैसी है। तीसरा, मुझे वो कार मिल चुकी है, ये मुझे महसूस करना है। मुझे ये देखना है कि वो कार आंखें बंद करके मेरे घर के सामने खड़ी है। मुझे ये महसूस करना है, मैं उस कार के ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ। अब ऐसा हम अगर करना शुरू कर देंगे ना साथियों, ये सारी बातें हम सबको पता है, तो वो चीज हमारे तरफ आने का जो समय है वो कम हो जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी साथियों। क्योंकि कृतज्ञता का सिद्धांत क्या कहता है? जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। उसमें एक वर्ड हम ऐड कर लेंगे अभी, क्योंकि हमको सपनों को पूरा करना है, तो उसमें कुछ एडिशन भी करना पड़ेगा। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? जिसके भी पास अभी कृतज्ञता है उसे भविष्य में अधिक दिया जाएगा। जिसके भी पास इस समय अभी कृतज्ञता है उसे भविष्य में अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा।
लेकिन कृतज्ञता आपको वो चीज मिलने के पहले ही रखनी पड़ेगी। अब कोई चीज मिलने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करना, ये अलग बात है, वो हर कोई करता है। और बहुत ज्यादा लोग वो चीज मिलने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारी सारी इच्छाओं को अगर हमें वास्तविकता में लाना है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र को हमको समृद्ध बनाना है, हमारे जीवन को बदलना है, तो हमको उस सब कुछ मिलने के पहले, सब कुछ बदलने के पहले भी कृतज्ञ होना पड़ेगा, और उसके बाद में भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी पड़ेगी। ऐसा करने से जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारी इच्छा है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अब ये कैसी पूरी होगी, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हम सोचेंगे कि यार मुझे कार चाहिए, आज मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और मैं कार का सपना देख रहा हूं, ये कैसा होगा? ये सोचना हमारा काम नहीं है साथियों। हमारा काम क्या है? सपना देखना, उस सपने को पूरा होते हुए महसूस करना, और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। ये करते रहिए, रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे साथियों। भले ही आज आपके पास पैसा ना हो, पर पैसा आने के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, और वो जो सपना है, वो सपने की तरफ आपके कदम पड़ना शुरू हो जाएंगे। देखिए, हम धरती पर चलते हैं, अच्छे से चलते हैं ना। हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में पता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हम इस पृथ्वी पर चल सकते हैं। लेकिन वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम सोचते हैं क्या? नहीं, वो उसका काम कर रहा है। उसी तरीके से हमें केवल कृतज्ञता व्यक्त करनी है। वो कैसे काम करेगी, ये सोचना हमारा काम नहीं है। वो सोचती रहेगी, कृतज्ञता देखती रहेगी, हमें क्या कैसे देना है और किस तरीके से देना है। इसलिए सबसे पहले दिन आपको आपको जो कहा गया था कि आप अपने सपनों को लिख के रखो, अपनी इच्छाओं को लिख के रखो, आपको जो चाहिए वो लिख के रखो। और मैंने उस समय ये भी कहा था कि आप उसे स्पष्ट तरीके से लिखो। मतलब मुझे कार चाहिए, केवल मुझे कार चाहिए लिखने भर से नहीं होगा। मुझे कौन सी कार चाहिए, उसका कलर कौन सा चाहिए, उसमें क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उसमें कितनी एयरबैग्स चाहिए, ये सारा आपको डिटेल में रखना है। उसमें स्पष्टता आपकी होनी चाहिए, है ना। तो हम आज हमें क्या करना है साथियों? सबसे पहले सबसे पहले हमें अगर लिखे नहीं होंगे, तो कम से कम 10 सपने, इच्छाएं या चीजें लिख के रखिए जो आपको चाहिए। क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं, हम उसको मांगेंगे भी नहीं, है ना। लिख के रखिए, और लिख के रखने के बाद में आप उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। और कृतज्ञता व्यक्त करने का मतलब क्या है पता है साथियों आपको? कृतज्ञता व्यक्त करना मतलब अपने पास वो कार पहले ही आ चुकी है, ये बात बताना और उसके लिए धन्यवाद करना। उसका दूसरा अर्थ क्या होता है कि हम इस सृष्टि को एक आदेश दे रहे हैं कि मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए। ब्रह्मांड में हम हमारी भावनाओं को परिवर्तित कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। और जब हमने बहुत बार, एक फिल्म का डायलॉग है, मुझे वो डायलॉग पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि जब भी हम किसी चीज को शिद्दत से चाहता है, तो वो पूरी कायनात उस चीज को आपके पास लाने के लिए काम करना शुरू कर देती है। तो जिस तरीके से आप अपने सपनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर देंगे, तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि उस चीज को आपके तरफ भेजने के लिए काम करना शुरू कर देंगी साथियों। तो आज 10 इच्छाएं लिखना है, उस 10 इच्छाओं को लिखकर उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है, और उसके बाद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपको लिखना है। चाहे जो भी इच्छाएं हो, जैसे आपको कार चाहिए, मुझे मेरी कार देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। या फिर मेरा कार का सपना पूरा हो गया, इसीलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरीके से आपको आपकी सारी इच्छाएं लिख के रखना है साथियों। अब आप पहले जैसा बहुत सारे लोगों के साथ में हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, जिन्होंने जिन्होंने ये सेशन किया है इसके पहले, इन लोगों में एक आदत सी गिर गई है। आपने बहुत मतलब मीटिंग में भी देखा होगा, ये ग्रेटिट्यूड का सेशन करने वाले लोग है ना, किसी को एक बार धन्यवाद नहीं कहते, किसी को एक बार थैंक यू नहीं कहते। इनमें आदत होती है 3 बार कहने की।
तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी आता होगा कि ये 3 बार क्यों धन्यवाद कर रहे हैं, है ना। तो उसके पीछे भी एक बहुत अच्छी वजह है साथियों। क्योंकि जब हम 3 बार धन्यवाद करते हैं, 3 बार धन्यवाद लिखते हैं ना, तो हमारे जो ज्यादा के शब्द है उसको उछालने के लिए ये रोकता है। और 3 बार धन्यवाद करने का कहीं ना कहीं एक फार्मूला भी है। क्योंकि ये सृष्टि में कोई भी नई चीज चीज जब उत्पन्न होती है, तो वो दो के मिलने के बाद ही तीसरी उत्पन्न होती है। दो के मिलने के बाद ही तीसरे उत्पन्न होते हैं। जैसा किसी बच्चे को अगर जन्म लेना है तो उसको माता पिता के हुए बगैर वो जन्म नहीं ले सकता, है ना। तो ये सृष्टि में जो सृजन होता है, ये दो के मिलन से तीसरे का सृजन होता है। और ये सृष्टि का नियम है जो हर जगह लागू होता है। और इसीलिए 3 बार धन्यवाद देना ये एक जादू का फार्मूला भी है साथियों। ये एक कदम भी है। और दूसरी बात क्या है साथियों, एक दूसरा कदम यह है कि हम जो भी इच्छाएं हमारे मन में रख रहे हैं ना, वो इच्छा पूरी होने के लिए हमें कुछ कृतज्ञता व्यक्त करना है। वो आपको चीज मिली है ये भी आपको महसूस करना है, और आपको ऐसा अनुभव भी करना है। लेकिन आपको एक काम करना है कि मन ही मन आपको 3 सवाल पूछने हैं और उसके जवाब देने हैं। 3 सवाल के आपको जवाब देने हैं। कौन से सवाल है? सबसे पहले, अगर आपको आपकी मनचाही वस्तु मिल गई, मनचाही चीज मिल गई, तो आपने कैसा महसूस किया? आपकी उस वक्त की भावनाएं क्या थी? बहुत बहुत बड़ा असर डालती है साथियों। आपकी उस वक्त की भावनाएं क्या थी? मान के चलिए आपके आपके सपनों की कार मिल गई। जैसे ही आपको कार मिली, आपकी क्या भावनाएं थी? वो भावनाओं को हमें व्यक्त करना है। वो भावनाएं हमारे मन में लानी है। दूसरा सवाल क्या है जिसका जवाब हमको देना है कि जब हमको हमारी मनचाही वस्तु मिली, तो सबसे पहले हमने किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? आपको आपकी मनचाही आपके सपनों की कार मिली, तो ये जो सवाल है इसका जवाब देते वक्त आपको देखना है कि मैंने सबसे पहले किसको फोन फोन लगाया। हो सकता है आपके परिवार वालों को आप फोन लगाए, हो सकता है आपके सबसे अच्छे दोस्त को आप फोन लगाए, हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति को फोन लगाए जिसकी वजह से ही आपका सपना पूरा हो गया है। तो वो समय पर आपने किसको फोन लगाया और उसे कैसे बताया कि आपका सपना पूरा हुआ है? आप बहुत एक्साइटेड हुए होंगे, बहुत उत्साहित हुए होंगे, आपको बहुत खुशी हुई होंगी। तो उस खुशी का इजहार आपने कैसा किया है, ये आपको बताना है। और तीसरा सवाल जो है जिसका जवाब हमको देना है कि जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली, जब आपका सपना पूरा हुआ, तो आपने सबसे पहले कौन सी अच्छी चीज की? कौन सी अच्छी चीज की? मान के चलिए आपको सपने की कार मिल गई है, वो कार की चाबी आपने ले ली है और आप उस कार में घर निकलने के लिए बैठ चुके हो। तो सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम, रास्ते में जो भी मिठाई का दुकान आया, वहां से मैंने मिठाई खरीद ली और मैं घर की तरफ निकला। होता है ना? ऐसे ही करते हैं हम लोग जब अच्छा काम होता है तब। तो साथियों, ये आज से जो सफर शुरू होगा हमारा अगले कुछ सेशन तक का, ये हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का सफर है। और अगर आप चाहते हो कि आपके सपने हकीकत में बदल जाए, तो आज तक आपने नहीं लिखा होगा, तो आज आपको उन सपनों को लिखना है। वो पूरे हुए हैं, इसलिए धन्यवाद 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 लिखना है उसके आगे। उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। उसके प्रति वो भाव आपके मन में जागरूक करना है, वो महसूस करना है। वो आपके पास वो चीज आ चुकी है। देखिए आपके जीवन में जिन जिन सपनों को आपने देखा है, वो कितने जल्दी पूरे होते हुए आपको दिखेंगे। और अगर आप इससे भी और ज्यादा रिजल्ट चाहते हो, तो उसका भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। एक बोर्ड होता है साथियों, हमने बहुत जगह दिखा है कि नोटिस बोर्ड होता है। जहां पर नोटिस स्कूल में जाते हैं तो बहुत बार देखते हैं, उस नोटिस बोर्ड पर एक पिन ली जाती है और वहां कागज उसको फिट किया जाता है। तो हम एक और काम कर सकते हैं, जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमको चाहिए, उन सारों सपनों को एक कागज पर पिक्चर के रूप में उतार लो। कार चाहिए, एक कार का फोटो प्रिंट आउट करके निकाल लो।
घर चाहिए, घर का फोटो निकाल लो। आपको कहीं फॉरेन घूमने जाना है, जहां जाना है वहां पे गूगल पे सारी बातें पड़ी है साथियों, वहां का फोटो निकाल लो। जो जो भी सपने हैं वो सपनों के सबके पिक्चर निकाल के उस मैजिक बोर्ड पे चिपका दो, और उस सब के नीचे लिख लो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है, क्या जादू होती है। मुझे विश्वास है साथियों, जो भी बातें मैंने आपको कही, आज आपको उन 3 लोगों को चुनना है जिन्होंने आपके जीवन में बहुत अच्छा असर डाला है, उनके प्रति कारण बताकर कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और दूसरा, आज आपके सपनों को आपने नहीं लिखे होंगे तो आज लिखना है। वो पूरे होने के लिए जो जो भी हमको आ, ये बताए हैं, उन सारी बातों को हमको करना है। और हो सके तो वो मैजिक बोर्ड बनाकर जहां आते जाते आपकी नजर गिरे ऐसी जगह पर आपके घर में लगाना है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी साथी इन सभी बातों को करेंगे। आप सभी ने आज फिर आपका अमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपका यही प्यार, यही विश्वास, यही सहयोग हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है साथियों। इसीलिए ये प्यार, विश्वास, सहयोग हमेशा के लिए बना रहे, और वो ऊपर वाले ने बना के रखा है, इसलिए उसके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सभी को नमन वंदन फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ, और मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त नॉलेजेबल आज का सेशन आपने दिया है, और बहुत ही अमेजिंग मार्गदर्शन किया है हमें। तो मेरे और पूरे पैनल की तरफ से मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। तो दोस्तों, देखा आपने, सही में कृतज्ञता एक वर्ड है, पर ये चुंबकीय शक्ति भी है दोस्तों, और उच्च विचारधाराओं की भी शक्ति है। तो दोस्तों, आज का सेशन रिलेशनशिप का टॉपिक था, तो बहुत ही अमेजिंग। तो अभी टाइम तो हो चुका है, पर मैं मेरा शेयरिंग करना चाहूंगी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं मेरे माता पिता को धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया और मुझे सृष्टि भी दिखाई। तो और दूसरा, जब से सर से एक बिजनेस के माध्यम से मेरी पहचान हुई, तो बातों ही बातों में कॉल पे ही मेरे पहचान तो नहीं थी, पर तब पहचान हुई। पर बातों ही बातों में कॉल पे ही बात हुई दोस्तों। तो मेरे पिताजी जाने के बाद जो मुझे फील होता था, जो भाई डिप्रेशन में गई थी, तो बातों ही बातों में मैंने सर से शेयर किया कि मेरे पापा गुजर गए। और आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है, जो अपनापन मैं मेरे पिताजी से बात करके मुझे मिलता था, अच्छा फील होता था, वो आज मुझे हो रहा है आपकी बातों से। तो सर ने एक मिनट का भी वक्त नहीं लिया दोस्तों, तो तुरंत बोल गए, देखो बेटा, मेरे 2 बच्चियां पहले ही थी, आज से तू मेरे तीसरी बच्चे है। और जब भी तुझे शेयरिंग करना हो, कुछ बताना हो, तेरे पापा से बात करना हो, तो बेझिझक मुझसे बात करना। और मुझे तब से तो आज तक कभी भी ये कहना नहीं पड़ा कि, और मैंने एक बात कही थी कि सर, मेरे पापा जी मुझे हमेशा बेटा कह के पुकारते थे। तो आपने सुना होगा दोस्तों, आज भी मीटिंग स्टार्ट होने के बाद सर ने मुझे बेटा कहा। तो ये बेटा शब्द मेरे लिए नोबेल पुरस्कार है, और वो किसके, इसके ग्रेटिट्यूड के तरह मुझे एक काम करता है दोस्तों। तो सही में ग्रेटिट्यूड वर्ड जो है बहुत ही अमेजिंग है, पावरफुल है, मैजिक वर्ड है मेरे लिए। तो आपको भी आप तक आपने अनुभव नहीं किया होगा, तो आज से आप ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो दोस्तों। और आपका कोई काम नहीं हो रहा हो, तो वो काम हासिल हो सकता है, बन सकता है आपका काम। और दूसरा टॉपिक सर ने बताया कि आपको कोई भी चीज अपने जीवन में चाहिए होगी, तो उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है, वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों। तो सही में सर, आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया, और आपके माध्यम से बहुत सारी चीजें हमें आसानी से मिलती है। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमें कोहस पैनल को तो सुनना था, पर टाइम का बहुत हो चुका है, फिर भी हम एक कोहस को सुनेंगे। तो मैं आदरणीय प्रशांत सातव सर को इनवाइट करती हूँ। सर, आप आए और 1 मिनट में आपका शेयरिंग करें। वेलकम है आपका।
मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर? हेलो। यस मैम, यस। तो कोई बात नहीं, सर को रेंज नहीं शायद। तो मैम आप आदरणीय वंदना मैम, आप आ सकते हैं शेयरिंग करने के लिए, 1 मिनट का शेयरिंग। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर माइंड ब्लोइंग ऐसा हुआ है। और आपने जो आपका शेयरिंग किया, सच में दिल भर आया। जो सर निभाते, जो रिश्ता सर ने आपके साथ जोड़ा है, वो सच में निभाते हैं। और अब आप जब भी बताते हैं, आपके पापा की याद आती है, तो सच में ये ग्रेटिट्यूड ही है इतने दिनों के बाद। जैसे आपको महसूस होता है कि जो आपके जीवन से चले गए वो आपको मिल गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया शेयरिंग मैडम, आप होस्टिंग आपका आज का, और सर का सेशन तो बहुत ही बेहतरीन हुआ है। और साथियों, सबको यही कहना चाहूंगी कि ग्रेटिट्यूड से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं। और इसीलिए ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड सेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। सभी ने सेशन को अटेंड करना चाहिए। जो बदलाव हमने हमारे खुद के जीवन में देखे हैं, वैसे आप भी देख सकते हो। इसलिए रोज ग्रेटिट्यूड का ये सेशन आप अटेंड करो, इतना ही कहना चाहूंगी। और एक विजुअलाइजेशन का सर ने जो बताया है, जो चीज हमें मिली भी नहीं है, उसके बारे में जो हम विजुअलाइज करते हैं ना, तो 101% वो हमें मिलने ही वाली है। और जब सर विजुअलाइजेशन के बारे में बताते हैं, आगे जो हमें मिलने वाला है उसके बारे में जो बताते हैं, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि जब स्कूल के टाइम की, जब हम स्कूल में थे, तो एक सैटरडे के दिन हमारे स्कूल में एक विजुअलाइजेशन का एक सेशन जैसा होता था। यानी सभी स्कूल छूटने के बाद सभी बच्चों को नीचे ग्राउंड में बिठाया जाता था, और बाद में एक सर माइक पर बोलते थे, और हमें विजुअलाइज करना होता था। वो एक कहानी के माध्यम से हमें आंखें बंद करके ऐसे बताते थे कि एक जंगल हो, या जहाँ हमें जाना है, जहां तक हमें पहुंचना है, वो एक स्टोरी के माध्यम से बताते थे। और हमारी आंखें बंद रहती थी, तो ऐसा लगता था कि सचमुच उस जंगल में जैसे हम जा रहे, पूरा पूरा का पूरा चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता था। तो देखो, यही हमें इसमें करना है, जो चीज हमें चाहिए, बस खुद को विजुअलाइजेशन करना है। खुद ही सोचना है कि हाँ, यस, मुझे वो मिल रही है, मुझे वो मिला है, जो मुझे चाहिए, मुझे घर मिला है, मुझे गाड़ी मिली है। और मैं कितना खुश होता है, कितना मुझे आनंद लगता है। यही बात अगर हम करेंगे ना, तो 101% वो चीजें हमें आगे चल के मिलने ही वाली है। तो थैंक यू सो मच मैम, इतने बड़े पैनल पर आपने मुझे जो बोलने का, होस्टिंग का, शेयरिंग करने का चांस दिया। थैंक यू सो मच। ओवर टू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बेहतरीन आपकी शेयरिंग थी। तो मीटिंग का वाइंड अप का टाइम तो हो चुका है। तो मैं अभी मीटिंग वाइंड अप के लिए आदरणीय आवाज के धनी योगेश पालोदे सर को इनवाइट करती हूँ। आप आए सर और आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कृतज्ञता के साथ आरंभ 24 के इस मंच पर कविता जी की शानदार होस्टिंग के साथ आदरणीय रवि सर का जीवन की तरफ देखने का जो नजरिया होता है, वो सेशन जिसे हम कृतज्ञता कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, बड़े ही सहज शब्दों में आगे जा रहा है। और जैसा कि सर ने कहा है कि जो साथी पहले सेशन से हमारे साथ है, उन्हें और कुछ एपिसोड बाकी है, इसलिए कुछ सेशन साथ रहना है, क्योंकि यही से हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का जो दौर जो होता है, जो प्रयास होता है, वो कैसे काम करता है हमें समझ में आएगा। तो कोई भी सेशन हमें मिस नहीं करना है। जिनका अगर मिस हुआ है, उन्हें आरंभ 24 के इसी चैनल पर रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। तो साथियों, कृतज्ञता क्या करती है? संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए काम करती है, आदरणीय सर ने बताया। जैसे हम कोई पकवान बनाते हैं, अलग अलग तरीके के जो व्यंजन लगते हैं, उसमें मसाले लगते हैं, एकत्रित करते हैं, जो और इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो भी एकत्रित करते हैं, सब एक जगह लाते हैं। फिर भी क्या वो पकवान बनता है? सही तरीके से नहीं बनता है, क्योंकि सब एकत्रित करने के बाद भी उसे चाहिए आग, और वो आग जलाने का काम करती है कृतज्ञता। और आग कब चाहिए? पकवान बनने से पहले और बाद भी, है ना? तभी उसमें वो बात आती है। तो यही काम करते हैं कृतज्ञता। साथियों,
और सर ने कहा है कि अगर किसी चीज को हम पूरी शिद्दत से चाहे तो, जी हाँ, पूरी शिद्दत ये बहुत जरूरी है, तो सारी कायनात हमें लाने के लिए, दिलाने के लिए प्रयास करती है। और उसी का एक मजबूत और सही रास्ता है कृतज्ञता। आप सभी साथियों ने इस मंच पर, आपके अपने मंच पर समय दिया, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज की होस्टिंग कविता जी, शेयरिंग वंदना जी, और हमारे मुखिया जी प्रशांत जी, उनका भी धन्यवाद। और आदरणीय रवि सर का धन्यवाद अदा करते हुए आप फिर अपने प्रियजनों के साथ कल इस मंच पर सही समय पर, सेम लिंक सेम टाइम जरूर आएंगे, इसी आशा के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा आपका आज भी मार्गदर्शन रहा और हमेशा आगे भी मिलने वाला है, तो तहे दिल से धन्यवाद। तो आज का सेशन आदरणीय मेरे काका श्री रवि सातव सर ने लिया, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जिन्होंने शेयरिंग की, आदरणीय वंदना मैम और आदरणीय योगेश पालुदे सर, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप सब ने मुझे सुना, इसलिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर से मॉर्निंग सेशन में। तब तक जय श्री राम।